जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, अवध बिहारी जय सिया राम। रघुनाथ जी हों जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, प्रभु राम जी हों जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। कैसा भी वक्त आए परवाह क्यों करेगा, कैसा भी वक्त आए, चाहे जैसा वक्त आए, अरे परवाह क्यों करेगा। और रखवाले बन के बैठे हनुमंत गदा वाले, रघुनाथ जी हों जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसको जमाने वाले। बल अपना कुछ नहीं है, अभिमान क्या करें हम, रघुबर कृपा का बल है, जो चाहे आजमा ले। रघुनाथ जी हों जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसको जमाने वाले। निंदा हो चाहे स्तुति कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे मस्त हो गए जो पी कर के प्रेम प्याले। रघुनाथ जी हों जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसको जमाने वाले। राजेश पतन कर दे, कलयुग की क्या है ताकत, विमलेश पतन कर दे, कलयुग की क्या है ताकत। अरे माता ही जिसको अपनी गोदी में जब बिठा ले, रघुनाथ जी हों जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसको जमाने वाले, फिर क्या। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, जय जय राम सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक की कथा हुई थी
उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस यह नामा, और सुनति श्रवण पावहि विश्रामा। सुनत श्रवण सुनति श्रवण पावहि विश्रामा। जाकर नाम सुनति शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करम प्रधान अविश्व करि राखा, और जो जस कीन्ही सो तस फल चाखा। जय हो भैया, जय हो, जय हो, जय जय सीताराम। धीरज गुलसिया डीजे, जय हो, जय सिया राम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जहि विधि नाथ अहोई हित मोरा, और करहो सुबेगी दास मैं तोरा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। हर दीनानाथ अनाथ का, और भला मिला संजोग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तबीयत भैया अब ठीक है? हाँ, अब को तबीयत ठीक है, तबे तो कथा कह रहे हैं। 5-6 दिन तक तबीयत नाई हिम्मत पड़ी, फिर नाई कहन कथा। हम कहा चलो भगवान क्या ऐसे भजन हुई। राजेश अवस्थी भी देख रहे हैं। जय हो भैया, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया। एसके मिश्रा अमोली कला भी जय हो भैया मिश्रा जी, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है भैया, जय जय सीताराम। तबीयत खराब हो गई रहे बहुत तगड़ी, 5-6 दिन तक हिम्मत नहीं पड़ी, कथा नहीं कह पाए। अब तबीयत हमारे को ठीक भई है। अब रामायण तो यह पूरी करना ही करना है। अब वचन कितने पढ़ना है? अब ज्यादा नहीं बचे हैं, ज्यादा 2 महीना 3 महीना चल जाए बहुत। अब की 3 महीना के नेट डरौआ है, और या रामचरितमानस पूरी हो जाए, और या जब पूरी हो जाए उसके बाद कौन कथा होई, उसके बाद कौन कथा होई जरूर। बिना कथा के मजा ना आई। बिनु सत्संग, अरे जगत में सत्संगति है सारे जगत, ये कथा ही सार है जगत में। राम नाम गुणगन विमल, भव तरि बिनहि प्रयास। भव सागर, संसार सागर से तरना है तो गाते बजाते पार हो, यात्रा है ये हमारी जीवन की, जो सब लोगों की एक यात्रा है, सफर। इस सफर में यहाँ ज्यादा बंधना न रखो कि लादे पड़े लाद के चलो। इस सफर में यहाँ अकेले हल्के फुल्के कुछ नहीं है, कपड़ा लत्ता कुछ न लियो, सब ऐसे निकलो सफर हल्के फुल्के, लादे न हो, ज्यादा बंधना न हो, छोड़ना। हाँ, ये सफर, जीवन का सफर बहुत बढ़िया सफर है। गाते बजाते राम नाम गुण गाते हुए, और सब भी मजा लेते रहो जीवन के। तो भैया अब श्री रामचरितमानस से कल जहां तक कथा हुई थी,
जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र, हनुमान जी से कह रही हैं कि हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान, श्री लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु भगवान सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। कि अब सोई जतन करहु तुम ताता, और देखऊं नयन श्याम मृदु गाता। और तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता कई कुशल सुनाई। हे तात, माता सीता ने कहा हनुमान जी से कि हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं, चरणों का दर्शन करूं उनके। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के हनुमान जी ने माता जानकी जी का सब कुशल समाचार कह करके सुनाया। कि सुनि संदेशु भानु कुलभूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुति सुत के संग सिधावहु, और सादर जनक सुतहि लैयावहु। तब सूर्य कुल के भूषण भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुन करके एक हनुमान जी से युवराज अंगद और विभीषण और सबको बुलवा करके कहा कि पवन पुत्र हनुमान जी के साथ तुम सब लोग जाओ और जानकी जी का आदर के साथ ले आओ। तो तुरत ही सकल और गए जहाँ सीता, से वहीं सब निशिचरी विनीता। अब बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्ह बहुविधि मजने करवायो। वह सब विभीषण के साथ सब लोग वहीं तुरंत पहुंचे जहां माता सीता जी थी, और सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सब सेवा कर रही थी। पहले तो भैया जब रावण का राज्य था तो डरा रही थी, अब विभीषण राज गद्दी पर बैठे तो वही राक्षसियां सब सेवा कर रही हैं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन सब लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से माता सीता जी का स्नान करवाया कि बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। और तापर हरसी चढ़ी बै देहि, सुमिरि राम सुख धाम स्नेही। बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर एक सुंदर पालकी मंगाई और उसको सजा करके उसमें माता सीता जी को, सीता जी प्रसन्न होकर के सुख के धाम प्रीतम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ पालकी में बैठी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, और चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपि निवार निधाय। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चल रहे थे। सबके मानो मन में परम उमंग उल्लास था। रीछ बानर सब दर्शन के लिए दौड़े। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे कि आप वहां न जाओ, दूर से देखो। कह रघुवीर, भगवान ने देखा कि सब लोग बानर भालू सब लोग दर्शन के लिए आतुर हैं, तो भगवान ने कहा
कि कहे रघुबीर अब कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखऊं कपि जननी की नाई, और बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। बहुत है वो घास के आए। पाँव देखो बचा के रखे तो क्या धै दियो ऊपर पाँव कहे मर जे है कीड़ा। हुआ से बटोल लो, वो हुआ से पीछे से जाओ। अच्छा हाँ हाँ, नहीं इनका बटोल सब बाहर कह दियो कीड़ा, इमा भर लियो बटोल। अच्छा तो का यह अंदर डाल दिया उमा ने दे दो घास हुआ दे दिया तो फिर रेंगे बाहर डाल बाहर सड़क पर डाल दिया होगा। तो सुनो उधर चले जी हैं, यहाँ कम पर जी हैं, यहाँ ऐसी बहुत हैं। हम बचाए चलित रहा है यहाँ 2 दिन से 3 दिन से। इताले तो इतना बिखरे हैं। उसा दवाई वाई नहीं डाल थे, कहे ना दवाई डाल दियो तो दवाई डाल दिया तो ये कीला का कहूँ मर थारो जाती, निकलती तो बहरे भगती भाग है तब उमा घास से निकल तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल लेकर के आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा, बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसा, कहा कि नहीं, अरे सुनि प्रभु बचन भालू कपिहर से, और नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीनी चाहयंतर साखी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के रीछ वानर सब बहुत हर्षित हो गए, और आकाश से देवताओं ने बहुत से फूलों की बरसात की। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, जो अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। अब वो अग्नि से प्रकट होना चाहती हैं कि तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद, और सुनत जातु धानी सब लागी करें विषाद। इसी कारण से करुणा के भंडार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे। लीलामय वचन हैं, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी, दुख करने लगी जो साथ में थी कि ये क्या है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, और वे दुर्वाद अच्छा संवाद नहीं कह रहे हैं। राक्षसियां विषाद दुखी हो गई कि प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मनि क्रम वचन पुनीता, कि लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, अपावक प्रगट करहु तुम बेगी। तो प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे अगर धर्म के सच्चे साथी नेगी हो, धर्माचरण में मेरे सहायक हो, तो अभी तुरंत आग तुम तैयार करो, तुरंत अग्नि जलाओ। तो सुनी लक्ष्मण सीता कई बानी,
अब विरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोरी करी रावण, लोचन सजल जोरी करी दो, और प्रभु सन कछु कही सकती न वो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुन करके लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसू, दुख के आंसू आए, जल भर आया। वह दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे बड़ी देर तक, और वह प्रभु से कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और माता का आदेश है कि अग्नि जलाओ। तो देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए, पावक प्रबल देखी भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। और जब फिर देखा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख, तो लक्ष्मण जी दौड़े और जा करके आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी लाए और आग तैयार करी। और जब अग्नि खूब बढ़ी हुई देखा तो जानकी जी हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें कुछ भय नहीं हुआ कि, और ये कहा, भय नहीं हुआ और ये कहा अग्नि से कि जो मन बचे क्रम मम उर माही, और तजी रघुवीर यानी गति नाही, तो कृसानु सब कई गति जाना, अमो कहूँ हो श्रीखंड समाना। बहुत है अब भाई ऐसी तमाम है। बैठो। सीता जी ने लीला से कहा कि यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़ करके, भगवान प्रभु राम जी को छोड़कर दूसरी गति, अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, तुम सबके मन की गति को जानते हो, तो मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब यरु लौकिकी कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्धि मुनि दिखहि खरे। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, पूजनीय हैं, तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। भगवान प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्धि और मुनि सब आकाश में खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन जाना को नहीं, जाना मरम। ठाकुर सुधीर सिंह, जय हो भैया, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। ठाकुर सुधीर सिंह की जय हो, आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया रखो ठाकुर सुधीर सिंह का आगमन, जय जय सिया राम सीताराम। तो धारी रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानि सो राम वाम विभाग राजति, रुचिरयति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली।
तब अग्नि देवता ने शरीर धारण करके अपना वेदों में और जगत में संसार में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास वैसे ही समर्पित लाकर किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वही सीता जी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही बहुत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। मानव कनक पंकज की कली नवनील नीरज निकट कि बरसहि सुमन हरसि सुर अब बाजहि गगन निशान अब गावहि किन्नर सुर बधो नाचहि चढ़ी विमान। गावहि किन्नर सुर बधो। देवता तो आसमान से हर्षित होकर फूलों की बरसात करते हैं, आकाश में डंके बज रहे हैं, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी, और उधर जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार और देखी भालू कपि हरि से जय रघुपति सुख सारी। और उधर श्री जानकी जी सहित प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर भालू सब बहुत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय हो प्रभु की जय हो सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलने लगे कि जय सिया राम जय जय राम। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम हो कल्याण में शुभ में, बहुत बढ़िया रखो। आकाश दीक्षित भी आ गए। अब भैया आज की कथा तो अब यहीं पर हम विराम कर रहे हैं। आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल होई। आगे की कथा कल होई कि जय सिया राम सीताराम सीताराम जय जय राम। आकाश दीक्षित जय श्री सीताराम, जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभमस्त। जय रघुनंदन जय घनश्याम सीता। हाँ देख लो भैया, बहुत मैदान में है, अंदर बहुत कीड़ा है, पता नहीं कहाँ से आएंगे। ये हर साल आ जाते हैं कीड़े। हाँ कीड़ा बहुत आवत। तुम्हारे उधर हम ना हुए, हम तुम्हारे यहाँ आना हम छोड़ देना। तुमसे बोलना भी बंद कर दिया। अब आए हो तो बोल देना, बोलना बंद।